हेलो दोस्तों, वेलकम टू कम बैक इन जेडीडी एकेडमी। मैं सोनू चौहान आपके अपने यूट्यूब चैनल जेडीडी एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। चलिए, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है पार्ट ऑफ स्पीच, जो इंग्लिश ग्रामर को सीखने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो हम सीखेंगे कि पार्ट ऑफ स्पीच किसे कहते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच कितने प्रकार का होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच किसे कहते हैं। तो पार्ट ऑफ स्पीच का शाब्दिक अर्थ शब्द भेद होता है। ठीक है, इसके शब्दों से ही पता चल रहा है कि पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट्स मतलब भाग, ऑफ स्पीच यानी जो भी हम सेंटेंस बोलते हैं उसके ही क्या होते हैं, भाग, उसको ही हम क्या बोलते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच। तो चलिए इसकी हम डिफिनेशन आपको लिख देते हैं कि जो भी हम सेंटेंस बोलते हैं, जो भी हम सेंटेंस बोलते हैं उनके हिस्सों को ही पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि पार्ट ऑफ स्पीच किसे कहते हैं। ठीक है, तो जो भी हम सेंटेंस बोलते हैं उनके हिस्सों को ही पार्ट ऑफ स्पीच कहा जाता है। ठीक है, इंग्लिश में इस पार्ट ऑफ स्पीच को 8 भागों में बांटा जाता है। तो आइए हम देखते हैं कि वे कौन कौन हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं, काइंड्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच। तो पार्ट ऑफ स्पीच यानी शब्द भेद 8 प्रकार के होते हैं। देयर आर 8 पार्ट ऑफ स्पीच। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। जो पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं वह 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, आइए तो अब हम सीखते हैं कि वे कौन कौन हैं। तो सबसे पहले आता है नाउन। क्या आता है? नाउन। नाउन का हिंदी अर्थ क्या होता है? संज्ञा। ठीक है, दूसरे नंबर पे क्या आता है? प्रोनाउन। नाउन, प्रोनाउन। प्रोनाउन का हिंदी अर्थ क्या होता है? सर्वनाम। प्रोनाउन का हिंदी नेम होता है सर्वनाम। ठीक है, अब नंबर 3 की हम बात कर लेते हैं। तो नाउन जिसे हम संज्ञा कहते हैं, प्रोनाउन जिसे सर्वनाम कहते हैं। अब आता है 3 पे एडजेक्टिव। क्या आता है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को हिंदी में हम कहते हैं विशेषण। एडजेक्टिव का हिंदी अर्थ क्या होता है? विशेषण। ठीक है, नंबर 4 क्या होता है? तो नंबर 4 होता है वर्ब। नंबर 4 वर्ब, जिसका हिंदी अर्थ क्या होता है? क्रिया। वर्ब का हिंदी अर्थ क्या होता है? क्रिया। नंबर 5 की हम बात करते हैं। तो नंबर 5 पे होता है एडवर्ब। नंबर 5 पे एडवर्ब। एडवर्ब का शाब्दिक अर्थ क्रिया विशेषण होता है। एडवर्ब का शाब्दिक अर्थ क्रिया विशेषण। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आ रही होगी। अगर समझ में आ रही हो तो आप अपने दोस्तों तक शेयर करें। चलिए नंबर 6 की बात करते हैं। तो नंबर 6 पे होता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन। ठीक है, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का
जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है? संबंध। संबंध सूचक। यह क्या होता है? संबंध सूचक अव्यय होता है। संबंध सूचक अव्यय होता है। नंबर 7 की हम बात करें तो नंबर 7 पे होता है कंजंक्शन। 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 कंजंक्शन का शाब्दिक अर्थ होता है संयोजक, जो क्या करता है? जोड़ने का काम करता है। आगे हम इस चीज़ को बहुत डिटेल से समझेंगे। संयोजक, जिसे हम क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय। संयोजक बोधक अव्यय। ठीक है, अब देख लेते हैं कि नंबर 8 क्या होता है। तो नंबर 8 क्या होता है? नंबर 8 होता है इंटरजेक्शन। 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 ठीक है, इंटरजेक्शन, जिसे हम क्या कहते हैं? विस्मबोधक अव्यय। विस्मबोधक। विस्मबोधक अव्यय कहते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने सीखा कि पार्ट ऑफ स्पीच किसे कहते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं। तो पार्ट ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। तो दोस्तों, आज का सेशन कैसा लगा आप लोग को? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसका विस्तार पूर्वक हम अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक शेयर करें। थैंक यू। जल्दी मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।